अकेले एक ऐसा बैर उत्पन्न हो गया दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा महारानी, गंगा तरंग रमणी जटा कलापन, गंगा महारानी। और देखा जाए तो भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी है। और देखा जाए तो भगवान शंकर के मस्तक पर तीसरा नेत्र भी है। और वह तीसरा नेत्र काय का कार्य करता है? ज्वाला का कार्य करता है। और ज्वाला का कार्य किया तीसरे नेत्र ने। भगवान शंकर ने देखा कि काम आम के पेड़ के ऊपर विराजमान है। सौरव पल्लव मदन मिलो का सौरव माने होता है आम और मदन माने होता है काम। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, लिखा भी है। जब जब शिव तीसर नयन रुघारा चितवत काम भयो जरी। कामदेव जल करके भस्म हो गया। भगवान शंकर राम जी के विवाह में जाने लगे तो सती पार्वती जी ने कहा कि आपको नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? देव जाए और महादेव ना जाए, ऐसा हो सकता कहीं? भवानी ने कहा तुम्हें पता होना चाहिए कि राम जी का जो घोड़ा बना हुआ वो कामदेव बना हुआ है, बरबाज बना हुआ। और यदि आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या होगा? राम जी का टीका कैसे होगा? आपको नहीं जाने देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि आप तीसरे नेत्र का परीक्षण कर सकते हैं। भवानी ने एक सूखा तड़का लिया तो भगवान शंकर ने जब तीसरे नेत्र की दृष्टि डाली तो जल की वर्षा होने लगी। जब वो सूखा तड़का भी हरा भरा हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि तीसरा नेत्र ज्वाला का भी कार्य करता है, जल का भी कार्य करता है। तुम्हें पता होना चाहिए कामदेव कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर। आम के पत्तों के बंधन वाले बनाए जाते हैं, देवताओं के यहाँ बांधे जाते हैं, कलशों में डाले जाते हैं। आम पूजनीय पेड़ है, उसके ऊपर कामदेव बैठा हुआ है तो तीसरे नेत्र में ज्वाला रहेगी। और जब राम काम के ऊपर सवार होंगे तो तीसरे नेत्र में जल की धारा रहेगी। सूखा तड़का भी हरा भरा हो गया। और भगवान शंकर के 3 नेत्र नहीं है, भगवान शंकर के नेत्र 15। पंचमुखी शंकर जी होते ना, राम राजा मंदिर में विराजमान है और शाम। एक मुख के जब 3 नेत्र होते हैं तो 5 मुखों के नेत्र हो जाते 15। और 15 नेत्रों से ही भगवान राम जी के विवाह का दिव्य दर्शन किया। लिखा है शंकर राम रूपे
राम जी के विवाह का दिव्य दर्शन किया भूत भावन भोलेनाथ शंकर ने। नयन पंच 10 5 और 10 15 10 और 5 15 नयन पंच 10 अप्रिय लागे। भगवान ने जो नेत्र दिए हैं, भगवान ने दर्शन करने के लिए दिए नेत्र। दर्शन करना चाहिए नेत्रों के द्वारा। पृथ्वी जी महाराज ने तो भगवान से 10,000 कान मांगे वरदान में। भगवान ने कहा कि 10,000 कानों का क्या करेंगे आप? पृथ्वी जी ने कहा कि हम 10,000 कानों से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अनेक नेत्रों भगवान का दिव्य दर्शन करने के लिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए अनेक श्रवण हो, कान हो। तीसरा नेत्र ज्वाला का कार्य करता, जल का भी कार्य करता है। और देखा जाए तो भगवान शंकर के गले में सर्पों के हार पड़े हुए हैं। भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशु भजत जगदीश पत्नी। भगवान शंकर के गले में सर्पों के हार पड़ेंगे। और भगवान शंकर के एक लड़के हैं स्वामी कार्तिक जी महाराज, 6 मुख वाले, जिन्हें खडानंद जी कहा जाता है। उनका जो वाहन है वो मोर है। तो हर कोई जानता है कि मोर और सर्प में कितना वैरभाव होता है। मोर का आहार ही सर्प है। अकेले भगवान शंकर के यहाँ तो अनुकूलता बनी, मित्रता है सर्प और मोर में। मोर सर्पों का आहार करती है, रामचरितमानस में भी लिखा। मधुर बोले ये मोरा खाए महा अहि मायो का सर्प। मोर सर्पों का आहार करती है। अकेले भगवान शंकर के यहाँ प्रतिकूल तो दिखाई दे रहे हैं, अकेले अनुकूलता बनी हुई है। एक दूसरे के दुश्मन हैं, अकेले दोस्ती दिखाई दे रही है। वहीं सर्प वहीं मोर। यदि बैर होता तो मोर आहार करती, सर्प तो आहार ही में चले जाते। और देखा जाए तो भगवान शंकर का जो वाहन है वो बैल है, वृखारूढ़ा, नंदी पर सवारी करते हैं। और जगदम्बा का वाहन शेर है। सिंहस्कंधारूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेषा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां याख्यां त्रिदशिवतां सिद्धकामे। सिंहस्कंधारूढ़ां शेर, जगदम्बा का वाहन सिंह है। भगवान शंकर का वाहन बैल, वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहिना। एक दूसरे के दुश्मन दिखाई दे रहे के लिए दोस्ती बनी हुई है। वहीं शेर वहीं बैल, सर्प वहीं मोर। भगवान शंकर के लड़के हैं गणेश जी महाराज, उनका वाहन चूहा है। चूहा वहीं चूहा भी रह रहा। परीक्षित जी ने कहा कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ बैर दिखाई दे रहा, और जहाँ बैर होना चाहिए वहाँ प्रेम दिखाई दे रहा।
भगवान शंकर और भवानी करते क्या है? भगवान श्री सीताराम जी का भजन करते हैं। श्री सीताराम जी का भजन करते हैं कि हे भगवान, हमारे यहाँ से आप अमंगल का हरण करें, मंगल दान में दें, जिससे मंगल ही मंगल बना रहे। जिन घर साधु ना पूजिए, हरि की सेवा ना है, तो तेगट मरगट सार के भूत बसे त्र पाए। जिनके घरों में भगवान का भजन नहीं होता है, तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता, गौ माता की सेवा नहीं होती है, वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं होती है, उनको तो मरगट कहा गया। उनमें भूत वास करते हैं, देवता वास नहीं करते। और जिनके घरों में भगवान का भजन होता है, भगवान शंकर भवानी भजन करते हैं। लिखा है रामचरितमानस में, मंगल भवे अमंगल भजन करते हैं भवानी जी के सहित। हे भगवान, हमारे यहाँ से अमंगल का हरण करें, मंगल दान में दें। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत भजन करते हैं। और ये भजन की ताकत होती है। जिनके यहाँ भजन नहीं होता, उनके यहाँ बैर होता है, प्रेम में भी बैर उत्पन्न होता हो जाता है। और जिनके यहाँ भजन होता है, उनके यहाँ बैर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पांडु नंदन नपोत्तम श्रेष्ठ राजा परीक्षित, ए दक्ष राक्षस निशाचर है, इसके यहाँ भजन नहीं होता। देवताओं की सभा विराजमान, उसी सभा में भूत वामन भोलेनाथ शंकर विराजमान। दक्ष प्रजापति आया, सभी देवता तो देख करके खड़े हो गए। भगवान शंकर ने विचार किया कि हमारे ससुर, हम इनके दामाद, हम क्यों खड़े हो। भगवान शंकर बैठे ही रहे। दक्ष प्रजापति का अहंकार जागृत हो गया। कहने लगा, चिता भस्माले को गरुड़ मस्तनम दिख पर धरो। अरे चिता की भस्म लगाने वाले, भुजग बलिहारी पशुपति, सर्पों के हार पहनने वाले, वृखारूढ़ा बैल के ऊपर सवारी करने वाले, तुम्हारा नाम शिव किसने रखा? तुम्हारा नाम तो सब होना चाहिए। बहुत कुछ कहने लगा। वैसे ससुर और दामाद में प्रेम होता हमने एक जगह देखा, यहाँ रक्षा पड़ता राजापुर के, झांसी के आगे रक्षा, वो लोग राजापुर के थे। ससुर साहब थे वो राजापुर के, उनके दामाद जहाँ के भी हों, एक पुलिया पर बैठे। दामाद ने, ससुर साहब ने दामाद से कहा, कहो बेटा बिटिया, कहो बेटा बिटिया मजे में हमारी है, हमारी बिटिया मजे में है ना। तो दामाद भी कहने लगा कि सुन लो मोरे दद्दा, बोले जैसी बिटिया तुम्हारी सो तैसी बिटिया हमारी है। क्या दो जनों को होश नहीं होता। ससुर और दामाद में प्रेम होता है। अकेले दक्ष प्रजापति का अहंकार जागृत हो गया।
सभा स्थगित हुई। दक्ष प्रजापति ने विचार बनाया, यज्ञ करेंगे। यज्ञ में सभी देवों के भाग होंगे, अकेले महादेव का कोई भाग नहीं होगा। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से कहा कि सभी देवों के पीठ स्थापित होना चाहिए। भूत भावन भोलेनाथ शंकर का कोई पीठ नहीं होना चाहिए। उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए देवांगनाएं सब सच करके देवताओं के साथ उस यज्ञ में जाती हैं। दक्ष प्रजापति के यहाँ कैलाश पर्वत से निकली। सती जी ने भोले बाबा से कहा कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो बताओ, ये देवांगनाएं सब सच करके देवताओं के साथ कहां जा रही हैं? भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे, उस यज्ञ में जा रही है देवांगनाएं। सती जी ने कहा क्या मैं नहीं जा सकती? क्या आप नहीं जा सकते, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया और बगैर बुलाए पिताजी क्या नहीं जाना चाहिए शुभ कार्य में। सुख के समय, दुख में तो आप जा सकते हैं। एक मुखे ऊर्जे, दुख के समय में तो जा सकती, सुख में कभी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने तो हट पकड़ ली, हम तो जरूर जाएंगे। भगवान शंकर को त्रेता की कहानी याद आई। अरे इन्होंने तो श्री राम जी का भी परीक्षण किया था। भगवान राम वन मार्ग की यात्रा में भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया, सती जी को भ्रम हो गया। कैलाश पर्वत पर आए सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बताओ तुमने इन्हें प्रणाम क्यों किया, ये कौन थे? भगवान शंकर ने कहा कि ये जगत पिता है, हमारे इष्ट देव परात्पर ब्रह्म है। सती जी कहने लगी कि मैं नहीं मान सकती कि वो जगत पिता है, कि परमात्मा है, कि परात्पर ब्रह्म है। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि ऐसा मत कहो, वो परात्पर ब्रह्म